हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होना है उसका ब्लूप्रिंट पूर्व में जारी कर दिया गया था। कुछ उसमें कन्फ्यूजन्स या डाउट्स क्रिएट हुए थे। उनके परीक्षण के उपरांत 9 मार्च को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फिर से एक ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, जिसे हम संशोधित ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान या बायोलॉजी विषय के ब्लूप्रिंट और सिलेबस को जानने के लिए। आपकी तरफ से कई बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर कौन से पोर्शन डिलीट हुए हैं, कौन से पोर्शन हटा दिए गए हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी को करना है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के उत्तरों को जानेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने बायोलॉजी विषय या जीव विज्ञान की परीक्षा की तैयारी को करना है। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं एक बार फिर से ब्लूप्रिंट पर, जो 9 मार्च को नया जारी हुआ है या संशोधित जारी हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ये ब्लूप्रिंट है। इसमें जीव विज्ञान के ब्लूप्रिंट में जो पूर्व में जारी हुआ था उसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। यहाँ पर भी आपकी जीव विज्ञान की जो टोटल सिलेबस है जीव विज्ञान का, उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन नाम से या प्रजनन, दूसरी है जेनेटिक्स एवोल्यूशन मतलब आनुवांशिकी एवं विकास, तीसरी है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर मतलब जीव विज्ञान और मानव कल्याण, चौथी है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस मतलब जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, पांचवी यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो अब इनसे कितना कितना आना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत इस बात को लेकर होती है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी में जो यूनिट्स होती हैं उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट सेट होता है, चैप्टर के हिसाब से नहीं होता। जैसे आपका पहली यूनिट जो है रिप्रोडक्शन, इसके अंदर लगभग 3-4 चैप्टर्स हैं और इस पूरी यूनिट को 14 अंक में डिवाइड किया है, जिसमें एक विकल्प, एक खाली स्थान, एक वाक्य का उत्तर, एक सही जोड़ी, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न, इतना इससे आना है। दूसरी यूनिट टोटल 18 अंक की है, इसमें से एक विकल्प, एक खाली स्थान, एक वाक्य, 2 सही जोड़ी, 4 2 अंक के प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न आना है। तीसरी यूनिट से 14 अंक की है, 2 विकल्प, एक रिक्त स्थान, एक वाक्य, एक सही जोड़ी, 3 प्रश्न आना है 2 अंक के और एक प्रश्न आना है 3 अंक का। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चौथी जो यूनिट है 12 अंक की है, बहुविकल्पी एक आना है, एक रिक्त स्थान आना है, एक वाक्य, एक सही जोड़ी, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का टोटल यहाँ से आना है। पांचवी यूनिट से 12 नंबर की यूनिट है, एक खाली स्थान, एक वाक्य और 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न, इतना आपका ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन सी सिलेबस को देख लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन सी यूनिट से आना है, कौन सी यूनिटों को बोर्ड ने हटा दिया है या किन यूनिटों के जो पाठ्यांश हैं उनको हटाया है। और इसके बाद मैं अगले में जो सीरीज़ चालू कर रहा हूं, तो उसमें जैसे आपकी पहली यूनिट है तो मान लीजिए इसमें एक 2 अंक का और एक 3 अंक का और एक 5 अंक का प्रश्न यहाँ से आना है। तो अब इसमें से 2 अंक के कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं इस यूनिट से, 3 अंक के कौन से आ सकते हैं और 5 अंक के, इसका एक वीडियो यूनिट वाइज मैं अपने चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। आप वहां से उन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, तो आप केवल उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होंगे इस परीक्षा में। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब हम चलते हैं, ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। अब हम सिलेबस की ओर चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अंग्रेजी में वहाँ पर लिखी हुई हैं, हिंदी में जानने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स बनते हैं, तो मैं हिंदी में बिल्कुल आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें हट जाएंगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम अपने सिलेबस को। यहाँ पर जो पहली यूनिट है उसमें जो अध्याय 1 था जीवों में जनन, ये पूरा पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, डिलीटेड पोर्शन के अंतर्गत है। मतलब जीवन अवधि की अवस्थाएं, जनन की विधियां, अलैंगिक जनन, विखंडन, ये जो पूरा पोर्शन था मतलब अध्याय 1 जीवों में जनन, और ये हिंदी में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये समस्त जो पाठ्यांश हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। मतलब आपको इनको तैयार नहीं करना है पहली यूनिट में से।
अब पहली यूनिट का जो दूसरा अध्याय है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये जो पोर्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा, इससे प्रश्न आपके आना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हम इनको पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी लंबे समय यहाँ पर लग जाएगा। ये इससे पूरे से प्रश्न आना है। कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन के प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, आईएमपी होंगे, उनकी चर्चा अगले वीडियो में हमारे द्वारा की जाएगी। तो ये पूरी यूनिट रहेगी आपकी। फिर हम चलते हैं तीसरी यूनिट पर। यूनिट का नाम है मानव जनन। मानव जनन से संबंधित पूरी बातें यहाँ पर आना है, कुछ भी कम नहीं हुआ है। नर एवं मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, अंड जनन, सभी चीज़ें आना है। फिर चलते हैं यूनिट 4 है आपकी, अध्याय 4 है सॉरी, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का महत्व, भारत में जनन की समस्याएं, संबंधित कार्यनीतियां, ये इसमें से भी कई प्रश्न आना है। और इस पार्ट से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, आप पुराने एनसीईआरटी पेपर को देखेंगे तो आपको कई सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। अब आती है दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट में आपका जो अध्याय 5 है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये पूरा पार्ट रहेगा। इस पूरे पार्ट को तैयार करना है, जिसमें मेंडेल के नियम हैं, मेंडेल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, उनके संकरण के प्रयोग कौन कौन से थे, पारिभाषिक शब्दावली, मेंडेल के आनुवांशिकता के नियम, जो 3 नियम हम पढ़ते हैं, प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभ्यूहन का, फिर मेंडेल के जो अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहु एलील, फिर ब्लड ग्रुप का वंशानुक्रम कैसे होता है, घातक जीन क्रिया क्या है, ये सभी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे। इनके उत्तर के साथ समझाते हुए बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा इसका भी। तो ये पूरी यूनिट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये सभी चीज़ें आपके सिलेबस में रहेंगी। आगे चलते हैं हम। अब जो अगला पार्ट है, ये सिंड्रोम जो है 5वें अध्याय में ही है सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर जो होते हैं पूरे। फिर जो अध्याय 6 है, वंशागति का आणविक आधार, जिसमें डीएनए की संरचना है, उसका जो द्विकुंडलीय मॉडल है और रेप्लिकेशन वगैरह है, ये पूरा पार्ट आपके सिलेबस में है, इसको आपको तैयार करना ही है। अध्याय 7 जो आपका था दूसरी यूनिट का, जो विकास के नाम से था, जिसमें ब्रह्मांड, हमारा सौर परिवार, जीवन की उत्पत्ति आदि आदि जो चीज़ें थी, ये पूरा पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसमें इसको पूरा हटा दिया गया है। तो आपको अध्याय 7 को तैयार नहीं करना है, पूरा ही पार्ट आप छोड़ दें। अब हम चलते हैं अगली यूनिट पर, जो हमारी तीसरी यूनिट है, मानव कल्याण वाली, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। इसमें से जो अध्याय 8 है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो मानव स्वास्थ्य और रोग पूरा पार्ट रहेगा। इसमें जो विभिन्न बीमारियां हैं, उनके लक्षण कैसे फैलती हैं, किससे होती हैं, कैसे बच सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, ये सब चीज़ें इसमें अंदर रहने वाली हैं। और ये अध्याय 8 के लिए मेरे चैनल पर आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को खोलेंगे, अध्याय 8 का पूरा एक वीडियो डाला हुआ है, उसको वहाँ से देख के आप 20-25 मिनट का वीडियो होगा, पूरा पार्ट बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, उसे ज़रूर देख लें। फिर चलते हैं अध्याय 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये पूरा पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको आपको तैयार नहीं करना है। फिर अध्याय 10 रहेगा आपका, जन कल्याण में सूक्ष्म जीव, पूरा पार्ट रहना है। अध्याय 11, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये भी पूरा पार्ट रहना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें सब लिखा हुआ है। फिर अध्याय 12, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, तो ये भी रहने वाला है आपका। औषधियाँ, मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, ये सभी चीज़ें रहने वाली। अब चलते हैं हम चौथी यूनिट की तरफ। चौथी यूनिट है आपकी पारिस्थितिकी वाली, इकोलॉजी वाली। इसमें से जो 13 पार्ट है, जीव और जीव संख्या, ये पूरा पार्ट आपका रहेगा। पारिस्थितिकी की आधुनिक अवधारणा, जीव तथा वातावरण, वातावरणीय कारक, भौतिक कारक, जलवायवीय कारक, ये सभी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। अध्याय 14 जो था पारिस्थितिक तंत्र वाला, जिसमें इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें, जो कार्बन साइकिल था, अवसादी चक्र, फास्फोरस चक्र, ये जो चक्र थे, अनुक्रमण था, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है। आपको अध्याय 14 को तैयार नहीं करना है। अध्याय 15 जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता और संरक्षण, ये पूरा पार्ट आपका रहने वाला है। ये इतना इसके सिलेबस में है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत सिंपल पार्ट है, सरल पार्ट है। इसमें जैव विविधता, आपके नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत सरल चीज़ें हैं, आसानी के साथ तैयार हो जाएंगी। और मैं भी ज़रूर आपकी मदद करूँगा इन पूरे सिलेबस को तैयार कराने में। फिर अध्याय 16 जो था पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ये पार्ट भी पूरा हटा दिया गया है।
ये इसके अंदर क्या क्या था वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसको आप पूरा छोड़ सकते हैं, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप पूरे सिलेबस को अब समझ गए होंगे। लगभग जो चीज़ें हटा दी गई हैं आपको पहले से भी शायद पता होगा, नहीं है तो आप इनको यहाँ से देख लें और इन पे आप अपना मार्क लगा लें और उस हिसाब से आप तैयारी को करते रहें। और बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर सभी चैप्टर्स के जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग किस यूनिट से कौन से प्रश्न आना है उन प्रश्नों को आपको समझाऊंगा अपने चैनल पर। तो मेरे साथ बने रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।